नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आज ही की तारीख में आदिवासियों ने अन्याय, शोषण और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूका था। अमरवीर शहीद सिधो कान्हू के नेतृत्व में यह बिगुल 1855 में फूका गया था। अमर शहीद सिधो कान्हू चांद भैरव और फूलो जानों के इतिहास, संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने समाज और राज्य को मजबूत बनाने का संकल्प ले। उनके आदर्शों के अनुरूप झारखंड को संवारना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह कहना है झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का। मौका था हूल दिवस के अवसर पर साहिबगंज के भोगनाडीह बरहेट में आयोजित समारोह का। सीएम ने कहा कि पूर्वजों के संघर्ष और शहादत से परिणाम के चलते ही आज आदिवासी मूलवासी सुरक्षित है। झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। प्रदेश के कोने कोने से अनेकों महानायक निकले हैं, जिन्होंने कभी अन्याय, शोषण तथा गुलामी को स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान कर अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। इस उलगुलान में कई कुर्बान हो गए। सीएम ने 396 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी हालत में जल, जंगल और जमीन को बचाना है। अपनी अस्मिता और पहचान को किसी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। वहीं साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। राजधानी रांची के एक हस्ती के होटल में रांची पुलिस ने जैसे ही दस्तक दी, वैसे ही होटल के अंदर के कोने कोने से लड़कियां भागने लगी। लड़कियों की हरकत उनकी करतूतें बता गई। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी के मुख से इतना ही निकला, अच्छा, इन्हीं लड़कियों की बदौलत होटल मालिक दिन दुगनी रात चौगनी मालामाल हो रहा है। सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ कि बड़े बड़े राजनेताओं और अफसरों से दोस्ती रखने का दावा करने वाले इस होटल मालिक का धंधा इतना गंदा है। होटल मालिक को जानने वाले बताते हैं कि देखते ही देखते ये 4 होटलों का मालिक बन गया। सूद में पैसा लगाना और किसी गरीब गुर्गी और लाचार बेबस की जमीन पर दावेदारी जताना इसकी फितरत है। वहीं होटल में छापेमारी करने गए सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि होटल के अंदर से 9 लड़कियां और 2 स्टाफ को पकड़ा गया है। होटल मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया गया। मिली गुप्त सूचना पर रांची के चुटिया के रॉयल रेजिडेंसी होटल में छापेमारी हुई। स्कूल मैनेजमेंट तक शिकायत पहुंचने से बिफरी 3 स्कूली छात्राओं ने मिलकर अपनी ही एक सहपाठी को पकड़कर ढूंढ दिया। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले संतोषी को इस कदर मारा पीटा किया कि वो सदर अस्पताल पहुंच गई। इल्जाम है कि संतोषी का गला दुपट्टे से घोटने की भी कोशिश की गई। संतोषी की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे बचाया। कुछ का कहना था कि जरा भी देर होती तो कहानी कुछ और ही होती। मारपीट करने वाली तीनों बिगड़ैल छात्राओं को उसके घर भेज दिया गया। इन तीनों सहेलियों को यह शक हो गया था कि संतोषी ने ही उनके बारे में स्कूल मैनेजमेंट से चुगली कर दी है। आरती, दीपा और छोटी पर इल्जाम है कि वो बिन बताए चुपके से हॉस्टल से बाहर निकल जाया करती थी और देर से लौटा करती थी। यह बातें हॉस्टल परिसर में वायरल हो गई। इसी बात पर गुस्साई तीनों छात्राओं ने मिलकर संतोषी को बेतरह मारा पीटा और गला घोटने का प्रयास किया। इस घटना की फैली खबर पर डीईओ सहित कुछ अन्य अधिकारी गुमला के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पहुंचे। पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। अधिकारियों को बताया गया कि इस घटना से एक दिन पहले संतोषी के कमरे में आग भी लगा दी गई थी। गढ़वा के सीएससी मजियाओं के डॉक्टर राजू कुमार दास पर एफआईआर किए जाने के विरोध में डॉक्टरों ने गोलबंद होना शुरू कर दिया। एफआईआर किए जाने से नाराज डॉक्टरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बिना किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की राय और पर्याप्त सबूत और साक्ष्य के कानून सम्मत कार्रवाई करना गलत है। आईएमए और झांसा की साझा बैठक में डॉक्टरों ने कहा कि इस मामले में अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि पारसनाथ मेहता ने दर्ज एफआईआर में डॉक्टर राजू कुमार दास पर अनदेखी, लापरवाही और उदासीनता का इल्जाम लगाया है। पारस ने पुलिस को बताया कि बीते 27 जून को उनके बेटे मनीष को एक सांप ने डस लिया था। वो अपने जवान बेटे को लेकर भागे भागे सीएससी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां एंटी वेनम इंजेक्शन होने के बावजूद उनके बेटे को बिना देखे रेफर कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल जाने के क्रम में उनके 25 साल के जवान बेटे की मौत हो गई। पारस गढ़वा के मजियाव थाना क्षेत्र के गहेड़ी गाँव के रहने वाले हैं। बीसीसीआई के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का आज कार्यकाल खत्म हो गया। T20 विश्व कप में भारत को चैंपियन का ताज पहनाने वाले गुरु राहुल द्रविड़ विदा होने से पहले खूब रोए। टीम के हर खिलाड़ी से गले मिलकर भावुक हो गए। ये वही द्रविड़ है जो साल 2007 में वनडे विश्व कप में वेस्टइंडीज की जमीन पर पहले ही राउंड में भारत के बाहर हो जाने पर खूब रोए थे। वहीं अब इसी वेस्टइंडीज की जमीन पर चैंपियन बने। विदाई की बेला में उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। यहाँ याद दिला दे कि आधुनिक क्रिकेट जगत में जब उन्हें मुख्य कोच बनाया गया तो ये बातें सामने आई कि एक टेस्ट खिलाड़ी का T20 क्रिकेट में कोच बनना कितना सही है। लेकिन द्रविड़ ने शालीनता और गरिमा के साथ भारतीय टीम को एक ऊंची उड़ान दी। उन्हें नवंबर 2021 में भारत का मुख्य कोच बनाया गया था। वैसे इनका कार्यकाल नवंबर 2023 के वनडे विश्व कप के बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन बीसीसीआई के अनुरोध पर T20 विश्व कप तक मुख्य कोच बने
बने रहना स्वीकार किया। अब एक और गंभीर चेहरे को बीसीसीआई का मुख्य कोच बनाए जाने की चर्चा जोर से है। दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 28 जून को हुई जोरदार बारिश में जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में मंत्री आतिशी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिया कि वे क्षेत्रीय अस्पतालों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से जान गंवाने वालों की पहचान करें और GNCTD की ओर से उन्हें तत्काल उक्त मुआवजा प्रदान करें। T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद अब रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस बात की घोषणा भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए की। यहाँ याद दिलाते कि जडेजा इस बार T20 विश्व कप में कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने कुल 8 मैच खेले, 5 पारियों में केवल 36 रन बना सके। उनका बड़ा स्कोर 17 रहा। वहीं पूरे टूर्नामेंट में केवल 1 विकेट हासिल कर पाए। पूरे झारखंड में मानसून एक्टिव हो गया है। बीते कल भी राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इनमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू और गढ़वा शामिल है। इस दौरान ठनका गिरने की भी संभावना है। बीते कल भी पश्चिमी सिंहभूम में ठनका की चपेट में आने से 3 बच्चे झुलस गए। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं कल यानी 1 जुलाई को लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू और गढ़वा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।